everyone, Gavneet Kaur, practicing clinical psychologist and a career counselor here in New Delhi, Janakpuri. हम सब ने एंजाइटी के बारे में सुना है एंड सो एंजाइटी क्या होती है और क्यों होती है एंजाइटी. Anxiety is basically the physiological response of the body towards the stress. फिज़ियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि स्ट्रेस आता है आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का, तो आपकी जो बॉडी है वो एंजाइटी फील करती है. दैट इज़ इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज स्वेटिंग, हेडेक्स, एब्डोमिनेक्स एक्सेट्रा. सो जब हम स्ट्रेसेस से डील नहीं कर पाते हैं वो एंजाइटी का रूप ले लेती है. अब नॉर्मल एंजाइटी किसी को भी हो सकती है और नॉर्मल लेवल ऑफ एंजाइटी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एंजाइटी अगर एबनॉर्मल लेवल्स तक पहुंच जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो डिसऑर्डर बन जाए, लाइक फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर इन विच द एंजाइटी हैपन्स इवन ऑन स्मॉल इश्यूज, एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, किसी चीज़ का, किसी जगह का फोबियाज, लाइक क्राउड का फोबिया, क्लोज्ड स्पेसेस के फोबियाज, तो वो एबनॉर्मल मानी जाती है और डिसेबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि वो आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल, पर्सनल फंक्शनिंग को हैम्पर करती है. अब हम देखते हैं कि एंजाइटी होती कैसे है. नंबर वन इज़ दैट देयर इज़ अ ट्रिगरिंग इवेंट इन एवरी पर्सन लाइफ विच बेसिकली ट्रिगर्स द एंजाइटी. ट्रिगरिंग इवेंट मैं आपको ये एग्जाम्पल के तरीके बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, वो उसको ये लगता है कि उसको हीमोफीलिया हो जाएगा क्योंकि उसके फादर को हीमोफीलिया. हमने हीमोफीलिया के बारे में सुना होगा. हीमोफीलिया में ब्लड अगर कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लड आना रुकता नहीं है. हीमोफीलिया ये बीमारी होती है. तो उस लड़के को ये चिंता रहती थी और उसे बहुत घबराहट रहती थी, एंजाइटी में घबराहट होती है कि मुझे हीमोफीलिया ना हो जाए, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि मेरे फादर को हीमोफीलिया है. तो ये एक ट्रिगरिंग इवेंट हो गया जिसने एंजाइटी को शुरू किया. अब इसने उस लड़के के अंदर जो ट्रिगरिंग इवेंट है वो नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट किया कि मुझे हीमोफीलिया हो सकता है. नेगेटिव थॉट पैटर्न, दैट इज़ मुझे हीमोफीलिया हो सकता है क्योंकि मेरे फादर को है. लाइक फॉर एग्जांपल माय फादर एंड माय मदर, अगर किसी के फादर एंड मदर को डायबिटिक है तो आई कैन हैव डायबिटिक, तो दैट कैन बिकम अ ट्रिगरिंग इवेंट. तो एंजाइटी हर वक्त ट्रिगरिंग इवेंट से शुरू होकर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की तरफ जाती है और ये उसमें नेगेटिव थॉट पैटर्न बन गया कि मुझे हीमोफीलिया हो सकता है और होगा. उसकी वजह से उसमें कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेस आने लग गए, जैसे फियर हो गया, जैसे कि डर कि हीमोफीलिया हो गया तो मेरा खून नहीं रुकेगा, मेरे में खून में की कमी हो जाएगी. अभी हुआ नहीं है लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्स इस तरीके से एंजाइटी डेवलप हो रही है, घबराहट डेवलप हो रही है. इमोशनल रिस्पॉन्स जो फियर है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज स्वेटिंग, हेडेक्स, घबराहट, ठीक है, डिक्रीज सोशल विड्रॉल एंड पसीना आना हाथों की हथेलियों में, हार्ट बीट तेज होना, ठीक है, डर लगना, हेडेक्स होना, नींद में दिक्कत होना. तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की तरफ उसको लेके जा रहा है जो कि एंजाइटी के सिम्टम्स हैं. एंड अगेन दिस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी is again letting him do some behavioral responses. That is, for example, he is again and again searching on the Google that what is hemophilia, how to cure hemophilia. He is again and again going to the doctors and taking guidance from the doctors that whether I have hemophilia or I don't have hemophilia. And again these behavioral responses is again and again which is not satisfying his fear, is again leading to the triggering event, that is I have hemophilia and anxiety or I have diabetes and anxiety. सो एंजाइटी किस तरीके से डेवलप होती है? ट्रिगर इवेंट होता है जो कि नेगेटिव थिंकिंग प्रोड्यूस करती है. नेगेटिव थिंकिंग आपका इमोशनल रिस्पॉन्स, नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ फियर, okay, and then it is leading to the bodily symptoms, physiological responses, and then it is leading to the behavioral responses. In the obsessive compulsive disorder जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमने ये देखा है बहुत सारे केसेस
में कि वो उनको लगता है कि उनके हाथ गंदे हो गए हैं, और उनको जो ये थॉट आती है एंजाइटी की वजह से, वो अपने हाथ इतनी बार धोते रहते हैं कि उन्हें सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती है कि जब तक पूरा साबुन ना ख़त्म हो जाए। तो ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स है जो कि अगेन एंजाइटी, जो थोड़ी देर के लिए अगर इम्प्रूव भी हो जाती है तो अगेन एंजाइटी प्रोड्यूस करती है। तो एंजाइटी इस तरीके से इन दिस विशियस सर्कल में बनकर इंसान को परेशान करती है और एक डिसेबिलिटी बन जाती है। अब बात करते हैं कि एंजाइटी को ठीक करने के साइकोलॉजिकली तरीके क्या क्या हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स। आई बिलीव दैट इफ़ योर एंजाइटी इज़ एट अ वेरी severe level, you should go in for medication by the psychiatrist, who are available in government hospitals and in private clinics. But otherwise you should also, there are 4-5 techniques which I will tell you apart from the cognitive behavior therapy, in which we basically work on the cognitive and the negative thought patterns of the patient and replace it with the positive thought patterns about his or her illness or anxiety. You should go in for yoga, meditation, you should do exercises regularly daily. Those who have anxiety, you should do meditation, you should take ample amount of sleep, that is 8 hours of sleep at night, because this is also one of the reason which basically increases anxiety. You should always चैलेंज योर नेगेटिव थॉट पैटर्न कि अगर मुझे हीमोफीलिया हो भी गया तो क्या कोई एविडेंस है कि मुझे हीमोफीलिया है, क्या डॉक्टर ने बोला है, और अगर डॉक्टर ने बोला भी है और मुझे एंजाइटी हो रही है कि मेरे को जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, तो क्या वो ठीक नहीं हो सकता? क्या उसको हम ठीक नहीं कर सकते? क्या इलाज पॉसिबल नहीं है? तो these are some of the ways by which you can cure your anxiety or improve your anxiety. And this is the only thing which I wanted to tell today about the anxiety disorder. And if you think that your anxiety has become to that level which is not manageable, then we are here to help you. I also give lots of relaxation techniques to my anxiety patients, I'm available in Janakpuri. This is the only thing which I want to give a message to everybody in this video. If you like my video, then please click the like button, and thank you so much.